नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। तैयारी और अध्ययन आपका कंटिन्यू रहना चाहिए। जहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको किसी भी सब्जेक्टिव स्तर पर आ रही है तो आप अपने विशेषज्ञों से संपर्क जरूर करिए और अपनी समस्याओं को बिल्कुल उनके समक्ष रखिए। समाधान वे ही हैं। जहाँ से हो सकेगा हर संभव प्रयास करके आपकी समस्याओं का निराकरण वो करेंगे। तो हम अब यह देख चुके हैं कि उत्तर वैदिक काल के सभी पक्ष हमने पढ़ लिया है और अब चूंकि सामाजिक व्यवस्था का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो एक महत्वपूर्ण पक्ष उसमें आया हुआ था आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था पर एक संक्षिप्त वार्ता हमारे आपके बीच में उस समय हुई थी। उसके बाद में हम लोगों ने आपस में एक विचार किया था कि इस आश्रम व्यवस्था पर एक व्यापक दृष्टिपात करने का प्रयास किया जाएगा और उसके लिए वहाँ पर हमारे पास समयाभाव था, जिसके चलते हम लोगों के बीच में यह तय हुआ था कि इसके लिए अतिरिक्त कक्षा एक विशेष कक्षा के रूप में लेकर उसको पूरा किया जाएगा। तो यहाँ आज वह समय आ गया है हमारे और आपके बीच में आश्रम व्यवस्था पर चर्चा आज होनी है। तो आश्रम व्यवस्था आश्रम व्यवस्था प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पक्ष, महत्वपूर्ण शीर्षक, जिस पर कमीशन प्रायः प्रश्न बनाता रहता है। जितना इस टॉपिक का महत्व प्रीलिम्स में है उससे कुछ कम मेंस के लिए भी नहीं है। मेंस पर भी इस पर बहुत सारे प्रश्न बना करते हैं। तो आश्रम क्या था, आश्रम को किस हिसाब से बांटा गया, आश्रम शब्द का अर्थ क्या होता है, इसकी उत्पत्ति हमें कहाँ से दिखाई देती है, ऐसे तमाम सारे शीर्षक हमारे सामने आते हैं। तो हमें यह जानना होगा कि इस आश्रम व्यवस्था का अध्ययन हम कैसे करेंगे, क्योंकि यह वह पक्ष है जब समाज के संतुलन को, समाज को एक सभ्य संस्कृति के रूप में स्थापित करना और उसको स्थायित्व देना। यह जो महत्वपूर्ण बात थी वह किस पर आधारित थी, तो वह आधारित थी आश्रम व्यवस्था पर। क्योंकि जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति सभ्य, सुसंस्कृत और स्वयं के नियमों से आबद्ध नहीं होगा तो एक सभ्य समाज की कल्पना संभव नहीं हो सकती थी। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखते हुए प्राचीन भारतीय समाज चिंतकों ने जो पक्ष उभारा था, जिस पर चिंतन किया था, और उसी चिंतन का यह प्रतिफल था, यह परिणाम था कि एक एक व्यक्ति को उसके स्वयं के
आचरण के हिसाब से उसको नियमों में बांधा जाए, एक ऐसे नियमों की श्रृंखला में उसे आबद्ध किया जाए कि वह समाज के प्रति एक जिम्मेदार व्यक्ति साबित हो सके। वह स्वयं के लिए, परिवार के लिए और अपने संपूर्ण समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और उसकी महत्ता इस बात के लिए भी थी कि वह समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज को अपना योगदान दे सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर समाज की संकल्पना उन चिंतकों ने की थी। उसमें एक एक व्यक्ति को उसके जीवन के समय को विभाजित किया था और उसको यह भी ध्यान रखा गया था कि उसके एक एक जीवन के पक्ष में उसको क्या मिलना चाहिए, उसकी क्या इच्छाएं होती हैं। तो इन सारी बातों को ही ध्यान में रखकर आज हम आश्रम व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो आश्रम व्यवस्था के अध्ययन में हम किन पक्षों को जानेंगे, यह महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जिन आश्रमों की व्यवस्था की गई वह क्या थी कि जिस तरह से आश्रम व्यवस्था जैसे आश्रम व्यवस्था थी, महत्वपूर्ण थी, वह उसी हिसाब में थी जैसे वर्ण व्यवस्था महत्वपूर्ण थी। तो आश्रम व्यवस्था को ध्यान में रखना, आश्रम के विषय में सोचना, वह जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, समाज के लिए महत्वपूर्ण था। इन सभी पक्षों को ध्यान में रखकर ही प्राचीन भारतीय संस्कृति की प्रमुख देन मानी गई इसे। प्राचीन भारतीय समाज में व्यक्ति का मुख्य लक्ष्य अपने कर्तव्य कर्म करते हुए मोक्ष रहा है। वह मोक्ष उसको कैसे प्राप्त हो सकता था, उसके लिए कौन सी सहजता थी, इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो आश्रम निर्धारित किए गए वो कैसे थे, उनको हम एक सारणी में पहले पिरो कर देखने का प्रयास करते हैं। तो आश्रम व्यवस्था का अध्ययन हम इन 4 आश्रमों के अंतर्गत करते हैं। ये 4 आश्रम हैं जो मानव जीवन को 4 हिस्सों में बांटते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को 4 हिस्सों में बांटते हैं और प्रत्येक पक्ष में उसके कुछ उत्तरदायित्व होते हैं और उसको कुछ मिल पाता है, वो सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। तो पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा था गृहस्थ आश्रम। तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम और चौथा था संन्यास आश्रम। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से होती है, जिसका अर्थ होता है प्रयत्न करना अथवा प्रयास करना आदि, यह उसका अर्थ होता है। तो अब हमें इस विषय को जानना है। प्रत्येक जीवन को, चूंकि वेदों में एक वाक्य मिलता है कि पश्येम शरदः शतम, पश्येम शरदः शतम, पश्येम शरदः शतम और जीवेम शरदः शतम। यह उक्ति यजुर्वेद में मिलती है।
यजुर्वेद। यहाँ इसका अर्थ होता है अर्थात मैं 100 वर्षों तक शरद ऋतु अपनी आँखों से देखूं और मैं 100 वर्षों तक जीवित रहूं। ये दो बातें वहां पर आती है, पश्येम शरदः शतम और जीवेम शरदः शतम। ये यजुर्वेद की उक्ति है। यजुर्वेद से यह पता चलता है, अर्थात इस समय मानव की एक निर्धारित आयु 100 वर्ष मानी गई और वह 100 वर्ष मानव को किस तरह से जीना चाहिए, कैसे वह जिए, इसी का मैनेजमेंट, इसी को व्यवस्थित ढंग देने का जो प्लेटफॉर्म बनाया गया, वह प्लेटफॉर्म था आश्रम व्यवस्था। तो यहां 100 वर्षों को इन्हीं 4 आश्रमों में बांट दिया गया, अर्थात 25 वर्ष प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति को व्यतीत करना होता था। हम क्या देखते हैं कि 25-25 वर्ष व्यक्ति को आश्रमों में व्यतीत करना होता था। सनातन धर्म व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। चूंकि उत्तर वैदिक काल में ही अब वे प्रवृत्ति मार्गी नहीं रह गए थे, वो निवृत्ति मार्गी भी हो रहे थे, अर्थात जीवन के चक्र से वो मुक्त हो जाना चाहते थे। एक ऐसी संकल्पना लोगों के हृदय से आ रही थी कि यह जीवन चक्र उनका उनसे छूट जाए, अर्थात वो मोक्ष, उसकी संकल्पना मोक्ष के रूप में की गई कि जो जीवन मरण के चक्र से परे हो गया तो यह माना गया कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब यहाँ यह ध्यान देना है कि वह मोक्ष क्या था, उस मोक्ष की क्या संकल्पना है। तो यहाँ इस आश्रम व्यवस्था में हम क्या देखते हैं कि इस आश्रम व्यवस्था का जो साध्य था, जो लक्ष्य था, वह प्रयत्न करता था, जो श्रम धातु से उत्पन्न हो रहा था, जिसका अर्थ प्रयत्न करना या प्रयास करना था। तो प्रयत्न या प्रयास वह किस चीज का करता था, किस बात का वह प्रयत्न कर रहा था? तो वह प्रयत्न करता था अपने चरम लक्ष्य अर्थात मोक्ष प्राप्ति का। मोक्ष प्राप्ति का ही प्रयत्न और प्रयास यहां चल रहा था, अर्थात जीवन की जो सार्थकता थी, वह सार्थकता थी कि जीवन के चक्र से वह मुक्त हो जाए, अर्थात उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो ये मोक्ष क्या था, मोक्ष क्या प्राप्त करना था? तो मोक्ष को हम कहाँ पाते हैं? मोक्ष को हम पाते हैं पुरुषार्थ के रूप में, पुरुषार्थ के रूप में। और ये पुरुषार्थ जब हम देखने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन साहित्य में प्रवेश करते हैं, तो हम देखते हैं कि पुरुषार्थों की संख्या कुल 4 रही है। और वो 4 क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ रहे हैं। फिर इसके साथ ही
हम और भी चीज़ें देख पाते हैं। और उनमें क्या हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल का समाज बिल्कुल पूरी तरीके से संस्कारों से शुद्ध कर दिया जाता था। तो वहाँ पर हमको क्या मिलता है कि यहीं पर हमको संस्कार भी मिलते हैं। संस्कार की बात हम करें तो संस्कारों में एक डिस्प्यूट है, एक बात को लेके कि संस्कार एक्चुअल में संस्कार कितने हैं। कुछ शास्त्रकारों ने संस्कारों की संख्या 40 निर्धारित की, तो कुछ ने कहा कि नहीं संस्कार 38 होते हैं, तो कुछ ने कहा नहीं संस्कार 13 होते हैं। परंतु जो एक सर्वसम्मति बनी, शास्त्रकारों के बीच जो एक सर्वसम्मति बनी, उनसे स्पष्ट हुआ कि संस्कारों की संख्या 16 मानी जानी चाहिए। और अधिकांश शास्त्रकारों का मत इसी पर आकर ठहरता है। और इस तरह से संस्कार जो आज के समय में भी चलन में बने रहे, उनकी संख्या 16 ही निर्धारित की गई। ये गर्भाधान से शुरू होकर, गर्भाधान संस्कार से शुरू होकर अंत्येष्टि तक जाते हैं। अंत्येष्टि संस्कारों के बीच तक हम क्या देखते हैं कि 16 संस्कारों की सूची हमें मिलती है। अब हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात आती है, हमको इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा, हमको इन कॉन्सेप्टों को समझना होगा। इसी में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण भी हैं, 3 ऋण। और साथ ही साथ हर एक व्यक्ति को 5 महायज्ञ भी करने होते हैं। 5 महायज्ञ। तो संस्कार, पुरुषार्थ, 3 ऋण और 5 महायज्ञ, ये चूंकि जब मानव का जीवन ही, जब मनुष्य का जीवन ही जब वह जन्म ले रहा है, तभी से क्या मानता है यजुर्वेद की उसकी आयु 100 वर्ष है। और उस 100 वर्ष की आयु को शास्त्रकारों ने, समाज के चिंतकों ने 4 हिस्सों में जब बांट दिया, जब 4 हिस्सों में उसको बांट दिया और उन 4 हिस्सों को 4 आश्रम नाम दिया गया। और वे 4 आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के नाम से जाने गए। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि जब जीवन आश्रमों में बंट गया, उसको अपने आश्रमों के हिसाब से जीवन व्यतीत करके अंततः मोक्ष को प्राप्त कर लेना होता है, तो ये सब चीजें कहाँ चली जाती हैं? संस्कार कहाँ जाएगा? पुरुषार्थ, 3 ऋण और 5 महायज्ञ कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पर हमारे लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी हो जाता है। क्या व्यक्ति प्रारंभ से ही, वह जन्म लेते ही ब्रह्मचर्य हो जाता है? क्योंकि जब संस्कारों के माध्यम से शुद्ध किया जाता है, संस्कारों से वह शुद्ध करके उसके जीवन को शुद्ध किया जाता है और एक उसको दिशा दी जाती है, एक संस्कार के बाद एक नवीन दिशा दी जाती है। तो फिर उन संस्कारों का क्या, जो कि उसके गर्भ से ही शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमें यह समझना होगा, हमको अपनी अवधारणा को चित्त स्थिर करना होगा और यह जानना होगा कि पहले यह समझ लेना होगा कि आखिर आश्रमों में प्रवेश का माध्यम का क्या था। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य था तो वह गृहस्थ में कब गया, गृहस्थ से वानप्रस्थ में वह कब जाता है, वह संन्यास में कब प्रवेश करता है। यदि आयु से ही मान लिया जाए तो कहा जाता है कि 1 से लेकर 25 वर्ष वह गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है। फिर उसके बाद में 26 से लेकर वह 50 वर्ष तक, 50 वर्ष की आयु तक वह गृहस्थ रहता है। फिर उसके बाद में वह 51 वर्ष से लेकर 75 वर्ष की आयु तक वह वानप्रस्थी जीवन जीता है। और फिर 75 से लेकर 76 वर्ष की उम्र से लेकर 100 वर्ष की अवधि तक वह संन्यास आश्रम में रहता है। तो क्या यह संख्या हम मान सकते हैं?
जबकि हम यह देखते हैं कि संस्कारों के माध्यम से ही वह उसका प्रवेश यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वह स्थान परिवर्तन उसका होता है। तो हमारे कहने का आधार यह होता है कि जब बालक का जन्म होता है तो वह किसी समाज का सदस्य नहीं होता है, वह किसी समाज का सदस्य नहीं होता, वह अबोध होता है, निर्मल मन होता है, उसका अपना कोई नहीं होता है, उसमें मोह माया का जंजाल नहीं होता है, मैं और मेरा का भाव उसमें नहीं होता है। तो इस निःसृत परिशुद्ध जीवात्मा में किसी का बोध न होने के कारण वह किसी भी आश्रम का वह सदस्य नहीं हो सकता। तो वहां पर सबसे मूल विषय बनता है, और वह विषय क्या बनता है इसको हम देखते हैं कि जब सबसे पहले हमारे लिए संस्कार होता है। क्या होता है? संस्कार। और इस संस्कार में हम क्या देखते हैं कि जीव का संस्कार गर्भ से ही होता है। जब वह गर्भ में प्रवेश करता है, अच्छा, गर्भाधान, यही पहला संस्कार हो जाता है। तो गर्भाधान संस्कार जब होता है तो वह संस्कार कौन करता है? वह ब्रह्मचर्य करता है, वानप्रस्थ करता है, या संन्यास करता है, या गृहस्थ करता है। तो जब वह गृहस्थ करता है, तो वह गृहस्थ कब बना? जब वह गृहस्थ कब बनता है? गृहस्थ के पहले वह क्या था? तो जब वह गृहस्थ के पहले ब्रह्मचर्य था, तो ब्रह्मचर्य के पहले क्या था? चूंकि वह गर्भ से ही उसका अस्तित्व स्वीकार किया जाने लगता है। तो यहाँ मूलतः हमको यह जानना है कि ब्रह्मचर्य की आयु जो होती है वह प्रारंभ से नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि एक संस्कार के माध्यम से, क्योंकि जब हम पिता को देखते हैं, हम एक गृहस्थ को देखते हैं, तो गृहस्थ को क्या क्या करना होता है? गृहस्थ आखिर सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया? क्योंकि सभी आश्रमों का आधार यही होता है, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है, संपूर्ण आश्रम व्यवस्था ही गृहस्थ पर टिकी होती है। तो गृहस्थ सबसे पहले जब वह पाणिग्रहण संस्कार के माध्यम से गृहस्थ में प्रवेश कराया जाता है, जब वह गृहस्थ बनता है, तो सबसे पहले वह क्या कर्म उसका क्या होता है? एक ऋण से वह मुक्त होता है, एक ऋण से, और दूसरा क्या होता है? वह अपने संतान का संस्कार प्रारंभ करता है। और वह संस्कार क्या होता है? वह गर्भाधान संस्कार ही होता है, जो कौन करता है? गृहस्थ करता है। और यही गर्भाधान संस्कार के बाद, जब गर्भाधान संस्कार के बाद पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेध, इन संस्कारों को जब करते हुए वही 11वें संस्कार पे जाता है। कर्णवेध,
विद्यारंभ, इसके बाद में उसका उपनयन संस्कार होता है। इस उपनयन संस्कार के बाद एक गृहस्थ की यह जिम्मेदारी होती है कि वह 11 संस्कार अपने पुत्र के, अपने संतान का संस्कार वह स्वयं कराता है, कराता है, जिसमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ और उपनयन। इस उपनयन संस्कार के बाद जब बालक की आयु 8 वर्ष या 11 वर्ष या 12 वर्ष, अर्थात उपनयन संस्कार द्विजों का ही होता था। जिनका उपनयन संस्कार होता था उन्हें द्विज कहा जाता था। द्विज, और द्विज का अर्थ होता था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इसमें ब्राह्मण का उपनयन 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें वर्ष और वैश्य का 12वें वर्ष, यही उसकी अवधि थी। ब्राह्मण का उपनयन संस्कार 8वें वर्ष, क्षत्रिय का उपनयन संस्कार 11वें वर्ष और वैश्य का उपनयन संस्कार 12वें वर्ष किया जाता था। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जब उपनयन संस्कार जब बालक का, संतान का होता था, तभी जाकर वह ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में उसका प्रवेश होता था और इसके बाद संस्कार यहीं पर बंद कर दिए जाते थे, यहीं पर संस्कार रोक दिए जाते थे। अब वह एक कठोर जीवन जीता था, एक नियमों की श्रृंखला में रहकर, गुरु के आश्रम में जाकर वह विद्या का अध्ययन करता था, वेदों का अध्ययन करता था, वह आचार नियमों को सीखता था और साथ ही साथ वह धर्म को साधता था। कौन सा धर्म? पुरुषार्थों में पहला पुरुषार्थ, वह धर्म उसका साध्य होता था। परंतु इसी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वह अर्थ और काम के विषय में भी जानकारी लेता था कि काम किस तरह से इन दो पुरुषार्थों को पाने के लिए किस धर्म का अनुसरण किया जाएगा कि काम और अर्थ ये दोनों ही उच्छृंखल न होने पाए, अर्थात इनके नियंत्रण में इनको रखा जाएगा, इसकी भी जानकारी, इसका भी ज्ञान वह ब्रह्मचर्य आश्रम में ही प्राप्त करता था। साथ ही साथ ब्रह्मचर्य आश्रम में ही उसे मोक्ष का भी संपूर्ण ज्ञान करा दिया जाता था, जिसकी उसे आगे चलकर प्राप्ति करनी होती थी। तो यह ब्रह्मचर्य आश्रम बिल्कुल कठिन तपस्याओं का जीवन था। इस आश्रम में प्रवेश करने के लिए इन द्विजों को, चूंकि आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि इन द्विजों को ही आश्रम व्यवस्था का जीवन जीना होता था। एक चतुर्थ वर्ण जो शूद्र मिलता है, शूद्र का सिर्फ एक ही आश्रम बताया गया है और वह था गृहस्थ। शूद्र सिर्फ और सिर्फ गृहस्थ आश्रम का ही पालन करता था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में मूलतः उसके संस्कार रोक दिए जाते थे, उसके बाद के संस्कार उसके नहीं होते थे और उसको इन 3 ऋणों से, इन 5 महायज्ञों से कोई लेना देना नहीं होता था। उसको पुरुषार्थ की जानकारी हो चुकी होती थी। इस जीवन में रहते हुए उसे धर्म उसका साध्य होता था, यही उसका साध्य होता था, साध्य यही होता था, धर्म उसका साध्य होता था।
और ब्रह्मचर्य आश्रम में ही उसे वेदों और शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ अर्थ और काम के विषय को भी विदित करा दिया जाता था, उसे जना दिया जाता था कि उसको अगले आश्रम में प्रवेश करने के बाद किन पुरुषार्थों को प्राप्त करना है और वे पुरुषार्थ धर्म संगत होने चाहिए। धर्म संगत ही उनको अर्थ और काम की प्राप्ति करनी होगी। इस तरह से सारे जीवन को इस ब्रह्मचर्य आश्रम को तपा दिया जाता था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम एक महत्वपूर्ण आश्रम था। इस आश्रम व्यवस्था में हम ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या पाते हैं कि जब उपनयन संस्कार, जातक का उपनयन संस्कार होता था तो जातक अपने पितृगृह से उपनयन दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और नयन से, जिसका अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठना। किस लिए बैठता था वह ज्ञान के लिए बैठता था। उपनयन का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठना, तो किस लिए वह बैठता था? वह ज्ञान के लिए गुरु के समीप जाना या बैठना ही उपनयन था। तो उपनयन के बाद में जातक को घर से निकाला जाता था। वह मेखला धारण करता था, जनेऊ धारण करता था, वह दंड लेता था और उसके बाद में वह पीत वस्त्रों को धारण करता था। एक ब्रह्मचारी का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान था। समाज उसको बहुत ही सम्मान देता था। ब्रह्मचारी का जीवन बिल्कुल कठिन और कठोर तपस्या का जीवन था। उसके जीवन में उसको 3 पहर स्नान करना होता था। सुबह और शाम को उसको संध्या करना होता था। वह असत्य भाषण से बचना होता था। वह कठोर तपस्या का जीवन व्यतीत करता था और इस तरह से वह सांसारिक मुक्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहता था। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि उपनयन से यह जो प्रारंभ होता था उसमें उसके लिए नृत्य, गान, संगीत, मिथ्या भाषण, स्त्री स्पर्श, स्त्री चिंतन, इन सारी चीज़ों से अपने को बचाना होता था। इन सभी पक्षों से अपने को बचाना होता था और कठिन साधना के साथ उसे 2 ही पहर का अल्पाहार करके जीवन व्यतीत करना होता था। और उसके उस अल्पाहार की भी व्यवस्था वह जाकर भिक्षाटन के माध्यम से करता था और लाकर गुरु के पास वह उसको समर्पित करता था और गुरु के ही सानिध्य में एक कठोर तपस्या का जीवन जीते हुए वह ब्रह्मचर्य का पालन करता था। ब्रह्मचर्य प्राचीन भारत में हम क्या देखते हैं कि प्राचीन भारत में 2 प्रकार के ब्रह्मचर्य पाए गए हैं। जो ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम का अनुसरण करते थे, उनमें इन ब्रह्मचर्यों के 2 प्रकार थे। एक उपकुर्वाण और दूसरे नैष्ठिक कहे गए। नैष्ठिक कहे गए। उपकुर्वाण क्या था? तो उपकुर्वाण उन्हें कहा जाता था जो शिक्षा के बाद, जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद में विवाह करके गृहस्थ हो जाते थे। अर्थात जो शिक्षा के उपरांत विवाह कर गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे को क्या कहा गया? तो ऐसे को शास्त्रों में उपकुर्वाण कहा गया। नैष्ठिक उन्हें कहा जाता था जो शिक्षा के लिए
आजीवन अविवाहित रहते हुए गुरु आश्रम में निवास करते थे। ऐसों को, इस प्रकार के विद्यार्थियों को नैष्ठिक कहा गया। इन्हीं को अंतेवासी भी कहा गया है। अंतेवासी, इन्हीं को अंतेवासी भी कहा गया है। तो यह ब्रह्मचर्य आश्रम था। फिर उसके बाद में इस ब्रह्मचर्य जीवन में ही जब बालक की आयु 16 वर्ष उपनयन के बाद में ही हम क्या देखते हैं कि 12वां संस्कार आता है वेदारंभ के बाद में 13वां आता है केशांत। ये संस्कार विद्यार्थी के गुरु के आश्रम में ही होते थे। ये संस्कार, उसके ये 3 संस्कार, ये जीवन के पूर्व के हैं, जीवन के पूर्व के संस्कार हैं। अभी संस्कारों पर हमारी आपके बीच में अगली कक्षा में विशेष वार्ता हम करेंगे, संस्कारों पर और पुरुषार्थ पर। इन दोनों ही टॉपिकों पे हम स्पेशल अगली कक्षा में आपसे मुलाकात करेंगे। तो जीवन के पूर्व ये गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन जीवन के पूर्व के संस्कार रहे, और ये संस्कार उसके बाल्यकाल के संस्कार हैं। 9वां संस्कार तक ये उसके बाल्य संस्कार हैं। उपनयन में वह क्या होता है, वह ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश उसको मिलता है, अर्थात उसके जीवन में आश्रम व्यवस्था का वह मेंबर हो जाता है। अब वह उपनयन संस्कार के साथ ही वह क्या होता है कि वह आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ब्रह्मचर्य आश्रम का वह सदस्य मान लिया जाता है। तो इस तरह से विद्यारंभ, जो उपनयन संस्कार उसका बालक का उसके घर पर ही उसके माता पिता के संरक्षण में होता है। वह माता से भिक्षा लेकर वह गुरु आश्रम जाता है। भवत भिक्षाम देहि जैसे शब्दों का वह प्रयोग करके वह जाता है गुरु के साथ। और गुरु आश्रम में पहुंचने के बाद में उसका गुरु के आश्रम में ही वेदारंभ और केशांत 2 संस्कार होते हैं। और वेदारंभ उपनयन के 1 वर्ष के बाद ही, 1 वर्ष के अंदर ही उसका वेदारंभ प्रारंभ होता है। तो वेदारंभ संस्कार के बाद उसको वेदों का अध्ययन कराया जाता है। फिर तदोपरांत 16 वर्ष की आयु में जब विद्यार्थी 16 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, जब वह 16 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, तो गुरु के आश्रम में ही, गुरु के ही सानिध्य में एक बार पुनः उसके केसों को मुड़ाया जाता था और फिर से उसे ब्रह्मचर्य की याद दिलाई जाती थी। जब वह जैसे ही किशोरावस्था में प्रवेश करता था, एक ऐसी आयु में वह प्रवेश कर रहा होता था जब वह विविध प्रकार की वासनाओं का शिकार हो सकता था, उसके पहले ही उसको सतर्क और उसको आगाह कर दिया जाता था। और वह आगाह करने का तरीका क्या था कि उसका केशांत संस्कार किया जाता था, उसको केसों को मुड़ा दिया जाता था और फिर से एक तटस्थ ब्रह्मचारी की भूमिका में उसको लाकर खड़ा कर दिया जाता था। और फिर वह अपने जीवन के आगे के सफर को वह पूर्ण ब्रह्मचर्यता के साथ में अडिग होकर वह आगे बढ़ता था। तो इस तरह से गुरु आश्रम में वेदारंभ केशांत और उसके बाद में 14वां संस्कार समावर्तन संस्कार उसका किया जाता था। समावर्तन संस्कार उसका तब किया जाता था जब उसका अध्ययन पूरा कर दिया जाता था, उसका अध्ययन काल पूरा होता था, उसका ब्रह्मचर्य पूरा होता था।
अर्थात वह 24-25 वर्ष की आयु में पहुंचने वाला होता था, तब उसका समावर्तन संस्कार किया जाता था। और इस संस्कार के माध्यम से गुरु के ही आश्रम में विद्यार्थी को विविध जल से स्नान कराया जाता था। इसीलिए इस संस्कार को स्नान भी कहा जाता है। इसी समावर्तन संस्कार को स्नान और केशांत को गोदान भी कहा जाता है, क्योंकि केशांत संस्कार में विद्यार्थी गुरु को गाय दान में देता था। तो इसलिए गोदान संस्कार के नाम से कौन सा संस्कार जाना जाता था, तो आपको यह ध्यान रखना है कि केशांत। और कौन से संस्कार को स्नान भी कहा जाता था, तो वह संस्कार था समावर्तन। तो जब विविध जलों से उसको स्नान कराया जाता था तो फिर वह विद्यार्थी स्नातक कहलाता था, और यह बहुत महत्वपूर्ण संस्कार था। उसके बाद में उस विद्यार्थी को समावर्तन संस्कार के बाद उसको गृहस्थ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी जाती थी। वह गुरु से दीक्षा लेकर पुनः अपने माता पिता के साथ वह अपने घर वापस आ जाता था, और घर वापस आने के बाद में उसका एक नवीन संस्कार किया जाता था, 15वां संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी ग्रहण संस्कार, इसी को विवाह संस्कार भी कहा जाता था। तो समावर्तन के बाद वह गुरु के आश्रम से जब वापस ले आया जाता था, तो उसके बाद में लाकर उसको एक यथोचित एक योग्य सुंदर कन्या के साथ में उसका विवाह किया जाता था, उसका पाणी ग्रहण संस्कार किया जाता था। और उस पाणी ग्रहण संस्कार के साथ ही वह विद्यार्थी अब ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में तब्दील कर दिया जाता था, और अब वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम की मूल विशेषता यह थी कि इस आश्रम जब विद्यार्थी ब्रह्मचर्य में होता था तो समाज की जिम्मेदारी थी कि वह विद्यार्थी की देखभाल करे, और जब विद्यार्थी गृहस्थ प्रवेश कर जाता था तो उस गृहस्थ की जिम्मेदारी थी कि वह समाज की देखभाल करे। और जब वह यहाँ गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाता था तो उसकी भूमिका बदल जाती थी, और तब उसकी भूमिका समाज के और परिवार के विशेष सलाहकार की हो जाती थी। और जब वह वानप्रस्थ से बदलकर वह संन्यास में प्रवेश करता था तो धीरे धीरे वह गृहस्थ और वह अपने को समाज और परिवार से बिल्कुल खत्म कर लेता था, और वह निश्चिंत होकर भ्रमणशील जीवन व्यतीत करते हुए परम धाम मोक्ष को प्राप्त करता था। तो यहाँ अलग अलग आश्रमों में व्यक्ति की भूमिकाएं अलग अलग हैं, उनके साध्य अलग अलग हैं। अर्थात यहाँ कार्य, साध्य और आगामी पथ भी अलग अलग रहे हैं। आश्रम व्यवस्था में जब गृहस्थ आश्रम में जब तक प्रवेश कर जाता था तो उसके संस्कार वहीं बंद हो जाते थे, और गृहस्थ के ऊपर 3 ऋण और 5 महायज्ञों का बोझ आ जाता था। अब उसको अपने जीवन में 3 ऋणों से मुक्त होना होता था, और 5 महायज्ञों का दैनिक अनुष्ठान उसको करना होता था। यह उसके जीवन की यथार्थ सार्थकता थी इसमें, और यह उसको करना होता था। तो यहाँ ब्रह्मचर्य जीवन में हमने क्या देखा कि इसका कार्य क्या होता था? कार्य होता था कि संतुलित ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संतुलित जीवन को जीने का ज्ञान प्राप्त करना उसका कार्य होता था। और उसके बाद में उसका साध्य क्या होता था? उसका साध्य होता था धर्म, उसका साध्य धर्म होता था, वह धर्म को साधता था। और आगामी पथ क्या होता था कि धर्म को अपने पास रख कर, वह धर्म को ऊपर रख कर, किसके? अर्थ और काम के ऊपर धर्म को स्थापित कर वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। तो यह उसका आगामी पथ होता था। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि संस्कार और आश्रम, ऋण, 5 महायज्ञ जीवन के एक सर्कल थे, वो बराबर चल रहे थे। इन सर्कलों में ही व्यक्ति का जीवन सुव्यवस्थित तरीके से बीत रहा था। जीवन एकदम एक सूचीबद्ध था। तो यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं ब्रह्मचर्य के बाद में। ब्रह्मचर्य में हमने देखा कि 2 प्रकार के ब्रह्मचारी थे, नैष्ठिक और उपकुर्वाण। जिनमें नैष्ठिक क्या था? तो नैष्ठिक
नैष्ठिक जो था वह आजीवन गुरु आश्रम में रहकर ज्ञान प्राप्त करता था और अंत में गुरु के ही साथ रह जाता था। और वहीं दूसरी ओर हम उपकुर्वाण को क्या देखते हैं कि वह एक निश्चित समय तक गुरु के साथ गुरु आश्रम में रहकर ज्ञान प्राप्त करता था और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह समावर्तन संस्कार के बाद वह आदेश लेकर गुरु की दीक्षा के साथ वह माता पिता के साथ घर लौटता था, उसका विवाह होता था और वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता था। उसी नैष्ठिक को अंतःवासी भी कहा गया है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो फिर उसके बाद में हम आते हैं गृहस्थ आश्रम पर। गृहस्थ आश्रम में हम क्या देखते हैं कि गृहस्थ आश्रम के कुछ पक्ष होते हैं जिनको हमें देखना होता है। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें हमको त्रिऋण और पंच महायज्ञ दैनिक रूप से करने होते थे। और साथ ही हमको यहाँ पुरुषार्थ भी साधना होता था। यहाँ ब्रह्मचर्य में हमने क्या देखा कि यहाँ हमको एक पुरुषार्थ मिलता है, एक पुरुषार्थ इसमें साधना होता था और वह पुरुषार्थ था धर्म। ब्रह्मचारी कौन से पुरुषार्थ को साधता था? तो वह धर्म को साधता था। यहाँ 3 ऋणों में गृहस्थ में हम क्या देखते हैं कि समावर्तन संस्कार के बाद, गुरु आश्रम में समावर्तन संस्कार के बाद में वह स्नातक होता था और स्नातक होने के बाद गुरु दीक्षा उसको दी जाती थी और गुरु आदेश के साथ वह अपने माता पिता के साथ घर वापस आता था और वहाँ घर आने पर उसका एक पुनः संस्कार होता था, पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात विवाह संस्कार। और विवाह संस्कार के बाद में वह गृहस्थ बन जाता था। आश्रम व्यवस्था के वह दूसरे सोपान में प्रवेश करता था और जैसे ही वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था तो उसके समक्ष कुछ उसके नैतिक जिम्मेदारियां आ जाती थी। उन नैतिक जिम्मेदारियों में उसकी पहली जिम्मेदारी क्या थी कि उसको 3 ऋणों से मुक्त होना होता था। और ये 3 ऋण क्या थे? इन 3 ऋणों में हम क्या देखते हैं कि एक ऋण इसका था देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण। देव ऋण की वह पूर्ति, देव ऋण को वह देव ऋण से वह कैसे मुक्त होता था? तो देव ऋण में हम यह देखते हैं कि वह देव ऋण में वह देवताओं की पूजा आराधना इत्यादि के कृत्य उसके लिए आवश्यक हो जाते थे। अर्थात प्रत्येक गृहस्थ को देव ऋण से मुक्ति तभी मिलती थी जब वह यथाशक्ति के अनुसार वह यज्ञ करने पर अवसर विशेष पर अवसर पाकर वह यथानुसार यज्ञादि करके वह देवताओं के प्रति, चूंकि यह माना जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन देवताओं की देन है और देव अनुकंपा के चलते ही उसे यह जीवन प्राप्त हुआ है। तो इस जीवन से वह मुक्त कैसे हो सकता था? तो इसके लिए उसको कुछ अवसर विशेष पर कुछ यज्ञादि करने होते थे और उन यज्ञादियों के माध्यम से वह क्या करता था कि वह देव ऋण से अपने मुक्त होता था। प्रत्येक समय उसको प्रायः ऋषि ऋण भी उसके ऊपर था। ऋषियों का भी ऋण उसके ऊपर माना जाता था कि उसके ऊपर ऋषियों का भी ऋण है। प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक गृहस्थ के ऊपर ये सिस्टम लागू थे। तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि ऋषि ऋण में क्या पाते हैं कि ऋषि ऋण में हम देखते हैं कि वह
जब ऐसा माना जाता था कि जो वेदाध्ययन है, जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, वो ऋषियों की देन है, और उनको देखकर अपने चिंतन के माध्यम से इन ग्रंथों को उन्होंने समाज को देकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर अपने ऋणों को बोझिल कर दिया है। तो ऋषियों के ऋण से प्रत्येक गृहस्थ कैसे मुक्त होता था, तो इसका भी विधान उस आश्रम व्यवस्था में दिया गया था कि मान्यता थी कि वेदों आदि का अध्ययन करने से, वेदों आदि के अध्ययन, वेदादि के अध्ययन के फलस्वरूप व्यक्ति ऋषि ऋण से मुक्त होता था। तो इस प्रकार वह गृहस्थ ऋषियों के ऋण से मुक्त होता था। फिर उसके बाद में उसके ऊपर एक और ऋण था, वह ऋण था परिवार का, वंश का, अर्थात पिता का भी ऋण उसके ऊपर माना जाता था। और इस ऋण से मुक्ति वह तभी पा सकता था जब वह पिता के द्वारा अपने रूप में बढ़ाई गई संतति, समाज को जब वह भेंट किया जाता था, तो उसी तरह से उसे भी एक संतान उत्पन्न, पुत्र उत्पन्न करके पितृ ऋण से मुक्त होने का विधान किया गया था। अर्थात पुत्र उत्पत्ति से ही पितृ ऋण से मुक्ति का विधान था। इस प्रकार वह पितृ ऋण से भी मुक्त हो सकता था। फिर प्रत्येक गृहस्थ के जीवन में पंच महायज्ञों की बात थी। व्यक्ति समाज को एक सुव्यवस्थित सांचे में बैठाए रखने के लिए इन व्यवस्थाओं को समाज के चिंतकों ने किया था। अर्थात यहीं तक उसके संस्कार यहीं खत्म हो जाते थे। 15वां संस्कार हमने देखा कि उसका परिग्रहण अर्थात विवाह संस्कार इसी गृहस्थ आश्रम में होता था। फिर पंच महायज्ञों की बात थी, और ये पंच महायज्ञ, चूंकि यज्ञ उस अवधि में यज्ञ दो प्रकार के होते थे। एक तो दैनिक यज्ञ थे, दैनिक ऐसे कुछ कार्य थे, ऐसे कर्मकांड थे जिनको व्यक्ति को करना होता था, और उनको भी यज्ञ ही कहा गया। और कुछ अवसर विशेष पर कुछ यज्ञ, उसको छोटे मोटे यज्ञ अवसर विशेष पर करने होते थे, जैसे अग्निष्टोम यज्ञ, सौत्रेय यज्ञ, इस तरह के कुछ यज्ञ थे जो एकादशी, पूर्णमासी आदि की तिथियों में किए जाते थे। तो यहाँ पर जो पंच महायज्ञ का विधान था, जो उसके दैनिक जीवन की चीज थी, उसको करने होते थे। इन दैनिक जीवन में रहते हुए प्रत्येक गृहस्थ को इनका आचरण करना होता था। तो पंच महायज्ञ में हम क्या देखते हैं कि ब्रह्म यज्ञ, देव, पितृ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और भूत यज्ञ और पांचवा था नृ यज्ञ। इसी को मानव यज्ञ भी कहते थे। मानव, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ। इन यज्ञों का जो विधान था, इन यज्ञों को भी उसको दैनिक पूरा करना होता था। ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत क्या था कि इसमें प्रत्येक गृहस्थ को नित्य वेदों का अध्ययन करना होता था। इसमें
वेदाध्ययन था, वेदाध्ययन करना होता था। इस यज्ञ में वेदाध्ययन महत्वपूर्ण था। वेदाध्ययन के माध्यम से वह प्रत्येक दिन प्रत्येक गृहस्थ को अल्प या अधिक जैसा उसके पास समय हो उस हिसाब से उसको वेदों का अध्ययन करना आवश्यक था, और तब वह ब्रह्म यज्ञ के रूप में उसको मान्यता प्राप्त थी, अर्थात वह उनसे मुक्त हो सकता था। दूसरे में देव यज्ञ में क्या था कि देव यज्ञ में देवताओं को बलि अर्थात हवन आदि के माध्यम से उसकी नित्य पूजा होती थी, करनी होती थी। उसके बाद में पितृयज्ञ था, इसमें पितरों को तर्पण, पितरों को श्राद्ध या तर्पण के रूप में भी उनको नित्य उनका स्मरण करना होता था। भूत यज्ञ में वो सारी चीज़ें थी जिसमें कि व्यक्ति को अपने रसोई से पके हुए अन्न को लेकर चारों दिशाओं में रखना होता था, जिससे कि अन्य जीव जंतु अन्य प्राणियों को भी निसहाय प्राणियों को भी उदर पूर्ति के लिए उनके पेट भरने के लिए कुछ चीज़ें गृहस्थों के माध्यम से मिल जाएं, अर्थात इसमें जीवों के प्रति सहिष्णुता की बात थी। नृयज्ञ अर्थात मानव यज्ञ था, यह अतिथियों के प्रति था। अतिथि अर्थात आप जिस किसी भी गृहस्थ के घर यदि कोई बिना किसी कार्यक्रम के बिना बताए यदि किसी का आगमन होता था तो उसके साथ संपूर्ण संस्कारित भाव से उसका आदर करते हुए उसको भोजन कराना ही नृयज्ञ कहलाता था। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इस युग में आश्रम व्यवस्था में पंच महायज्ञों का अपना महत्वपूर्ण स्थान था। फिर उसके बाद में एक संपन्न जीवन व्यतीत करते हुए, एक सात्विक धर्मनिष्ठ जीवन व्यतीत करते हुए प्रत्येक गृहस्थ को अपने निर्धारित पुरुषार्थों को भी साधना होता था। गृहस्थ जीवन में भी वह 2 पुरुषार्थों को साधता था, और वह पुरुषार्थ थे अर्थ और काम। अर्थात जहाँ ब्रह्मचर्य में हम क्या देखते हैं कि धर्म उसका साध्य था। साध्य क्या था? साध्य धर्म था। वहीं पुरुष यहाँ गृहस्थ में हम क्या देखते हैं कि साध्य क्या थे? अर्थ और काम उसका साध्य था, साध्य थे। 2 पुरुषार्थ अर्थ और काम साध्य थे। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम का जीवन व्यतीत करते हुए अपने उन निर्धारित ऋणों से मुक्त होता था, पंच महायज्ञों का जीवन व्यतीत करता था, और अर्थ और काम को नियंत्रण में करते हुए धर्मानुसार, धर्म के आचरण के अनुसार वह अर्थोपार्जन करता था, और काम अर्थात भौतिक सुखों की वह प्राप्ति करता था। तो इस तरह से वह काम के प्रति भी काम को भी साधता था। यहाँ काम का तात्पर्य सिर्फ वासना से नहीं है, यहाँ काम का तात्पर्य भौतिक इच्छाओं से है। यहाँ भौतिक इच्छाओं को वह धर्मानुसार साधता था, उसमें भी कहीं से भी अधर्म अमंगलाचरण का आचरण वह नहीं करता था, और धर्मानुसार आचरण करते हुए वह 2 पुरुषार्थों को गृहस्थ जीवन में साधता था, अर्थ और काम। फिर 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद जब गृहस्थ के जीवन में वह उसके बाल सफ़ेद होने लगते थे, वह अपने पौत्र का मुंह देख लेता था, उसका पुत्र श्रेष्ठ होकर वह जिम्मेदारियों को ले लेता था, तो ऐसी अवस्था के बाद में वह गृहस्थ अपने को यहाँ से बदलकर वानप्रस्थ के जीवन में लेकर चला जाता था। अर्थात अब वह वानप्रस्थी हो जाता था। वानप्रस्थ आश्रम का भी जीवन बहुत ही
वानप्रस्थी जीवन भी एक साधना का जीवन था, और इस जीवन में जाकर वह व्यक्ति अब वानप्रस्थी के रूप में अपने को स्थापित करता था। वह सारी चीज़ें फिर उसके जीवन में आने लगती थी जो उसने ब्रह्मचर्य में की थी, अर्थात वह इंद्रिय निग्रह करता था। इंद्रिय निग्रह के साथ साथ वह फिर आकर धर्मानुसार आचरण में आ जाता था, और धर्मानुसार आचरण के साथ ही वह वेदादि का अध्ययन, वह यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन, इंद्रिय निग्रह, तपमय जीवन, और उसके बाद में वेदादि का अध्ययन, वह करता था। वेदादि का अध्ययन भी उसके जीवन में आ गया था। प्रत्येक वानप्रस्थी अपने परिवार, ग्राम से बाहर रहता था, निकल जाता था। वह वन में रहता था, और वन में रहकर वह ब्रह्मचर्य का पालन करता था। अपनी इंद्रियों को वह अपने वश में समेटे हुए होता था। उसके मन में किसी भी प्रकार की लालसा, कामना अब नहीं रहती थी, या लालसा या कामना उत्पन्न न होने पाए, इसके लिए वह तपमय जीवन व्यतीत करता था। वह भ्रमणशील था, और वेदादि अध्ययन में वह अपने को रत करता था। इस समय उसकी भूमिका, वानप्रस्थी की भूमिका जो थी, इसकी भूमिका जो थी, वह परिवार और समाज के सलाहकार की थी। सलाहकार की उसकी भूमिका होती थी। एक वानप्रस्थी की भूमिका, परिवार, जो उसका अपना परिवार था जिसको वह पीछे छोड़ आया हुआ था, उस परिवार और जिस समाज से वह आया था, उस समाज के सलाहकार की भूमिका में वह आ चुका होता है। अर्थात परिवार और समाज के सलाहकार की पूरी भूमिका का निर्वहन वह करता था। आवश्यकता अनुसार वह समय समय पर लोगों के संपर्क में भी आता था, और आने के बाद यथोचित धर्म के अवलंबन के अनुरूप किसी विशेष सलाह को आवश्यकता के आधार पर वह देता था। तो यहाँ एक कठोर तपमय जीवन जीने के साथ साथ, जिसमें उसे ब्रह्मचर्यता का पालन भी करना होता था, वह वानप्रस्थी जीवन व्यतीत करता था। वानप्रस्थी के लिए एक विशेष बात यह थी कि वह अपने साथ जब गृहस्थ से पलायन करता था, तो अपनी अर्धांगिनी अर्थात अपनी स्त्री से भी वानप्रस्थी होने की सलाह करता था, उस विचार रखता था। यदि यह उसकी इच्छा थी कि वह पति के साथ वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करेगी, या अपने पुत्रों और पौत्रों का संरक्षक बनी हुई वह गृहस्थ में ही रहकर अपने जीवन के आगे के चरणों को व्यतीत करेगी, यह उसकी स्वतंत्रता थी। इस पर वानप्रस्थी किसी भी प्रकार का दबाव भी नहीं बना सकता था। उसके नियमों में इन चीज़ों का समायोजन था। वानप्रस्थी ब्रह्मचर्य की ही भांति मृगचर्म को धारण करता था, वृक्षों के नीचे जीवन व्यतीत करता था, विशेष परिस्थितियों में वह कुटियों का निर्माण करता था। अर्थात एक ब्रह्मचर्य के जीवन की पुनरावृत्ति वह वानप्रस्थ में करता था। वानप्रस्थी के जीवन का जो साध्य था, जिस पुरुषार्थ को वह साधता था, वह पुरुषार्थ यहाँ भी एक नहीं थे, यहाँ भी पुरुषार्थ दो आ जाते थे। और वो दो पुरुषार्थ क्या थे? यह धर्म फिर आ जाता था,
और मोक्ष भी उसमें समाहित हो जाता था। अर्थात इसका साध्य जो था, साध्य पुरुषार्थ इसके भी दो हो जाते थे, धर्म और मोक्ष। इन दो पुरुषार्थों को वह साधता था, क्योंकि आगे के जीवन को क्रमबद्ध तरीके से वह ले जा सके, मोक्ष के द्वार तक अपने जीवात्मा को वह पहुंचा सके, इसके लिए वह फिर वानप्रस्थ जीवन में धर्म और मोक्ष को साधने का प्रयास करता था। तो इस तरह से वानप्रस्थी का जीवन परिवार और समाज के लिए एक सलाहकार का जीवन था। वह अपने पूर्व के अनुभवों से समाज को दे सकता था, परंतु एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वानप्रस्थ जीवन में ही वह इंद्रिय निग्रह करने लगता था। अर्थात वह अपनी इच्छाओं को अब परिवार और समाज से वापस समेटने लगता था। वह धीरे धीरे अपने ताने बानों को तोड़ रहा था, अपने संबंधों को वह धीरे धीरे कम करता था और धीरे धीरे समेटते हुए वह अपने जीवन को संन्यास में प्रवेश कराने का पूरा प्रयास करता था। यदि किसी घटनावश ऐसा शास्त्रों की विचारधारा रही है, यदि व्यक्ति वानप्रस्थ जीवन में ही उसकी मृत्यु हो गई, यदि वानप्रस्थ आश्रम को व्यतीत करते समय ही उसकी मृत्यु हो गई और वह शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करते हुए चला आ रहा है, तब भी यह अवधारणा पुष्ट थी कि उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर भी मान ली जाती थी। ऐसा मान लिया जाता था कि उस वानप्रस्थी की जीवात्मा आवागमन अथवा जीवन मरण के चक्र से अब मुक्त हो गई है, अर्थात वह अब मोक्ष की प्राप्ति उसको पूरी मान ली जाती थी। तो इस प्रकार इस आश्रम व्यवस्था में हम क्या देखते हैं कि जीवन में चलने वाले संस्कार, पुरुषार्थ और ये आश्रम सब आपस में गुथे हुए हैं और इनमें जो इच्छा है, सारे पूरे प्रकरण, पूरे सिस्टम को बनाने का मूल उद्देश्य इसी को प्राप्त करना था, पुरुषार्थों में मोक्ष को प्राप्त करना ही था। तो संस्कारों से, गर्भाधान से शुरू होकर अंत्येष्टि तक, अंत्येष्टि संस्कार के बीच में व्यक्ति को आश्रम में जाना होता था और इन्हीं आश्रमों में पहुंचकर वह पुरुषार्थों को साधता था और पुरुषार्थों को साधते हुए वह मोक्ष को प्राप्त करता था। यह पूरे इस सामाजिक संरचना का पूरा खाका बना हुआ था। फिर जब वानप्रस्थी अपना जीवन 75 वर्ष की आयु पूरी कर लेता था, 75 वर्ष की आयु पूरी कर लेता था, तो फिर यह अपने को यहाँ से लाकर संन्यास में इसका प्रवेश कर दिया जाता था। जब वह संन्यास में आता था तो वह सब कुछ साध चुका होता था, वह बहुत कुछ जीवन जी चुका होता था। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ भगवत कथा श्रवण आदि का ही कार्य शेष बचता था, कार्य शेष होता था। और इस शेष कार्य के लिए वह भ्रमणशील रहा करता था। जीवन में उसके लालसाएं, इच्छाएं अब उसकी नहीं रह होती थी। अब वह अपने जीवन को लगभग जी चुका होता था। और इस जीवन में जो भ्रमणशीलता थी, परंतु एक पाबंदी थी कि वह चलता रहे, घूमता रहे, भिक्षाटन करके अपने जीवन को
एक नियत दशा देता रहे, लेकिन उसका चिंतन हमेशा अब वह इतना सध चुका होता था, वह इतना सध चुका होता था कि वह अब उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ उसको मोक्ष ही दिखाई देता था, भगवत चरण कमल ही उसको दिखाई देते थे। तो वह अपने को पूरी तरीके से उसी में संलिप्त कर लिए होता था। तो इस भ्रमणशीलता में वह जगह जगह भगवत कथा का वाचन, उनका श्रवण और उनका रसपान करता हुआ अपने जीवन शेष जीवन को वह आगे ले जा रहा था। तो यहाँ यह भी देखा जाता है कि परंतु भ्रमणशीलता पर उसके एक पाबंदी थी, और वह पाबंदी क्या थी कि वह गांव में, ग्राम में और नगर में दो बातें आती हैं कि ग्राम में वह एक रात्रि से अधिक समय तक नहीं ठहर सकता था। एक रात्रि से अधिक समय तक उसको ठहरने की मनाही थी, यह वर्जित था कि वह किसी गांव में एक रात्रि से ज़्यादा वह दूसरी रात्रि ठहरे। ऐसा करने पर यह माना जाता था कि यह शास्त्रोनुसार नहीं है, वह उसके लिए उसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए ठीक नहीं माना गया। तो यहाँ ग्राम में एक रात्रि और नगरों में 3 रात्रि से अधिक, 1 रात्रि और 3 रात्रि, कहीं कहीं 5 रात्रि के ठहरने का भी विधान मिलता है। कहीं कहीं नगरों में 5 रात्रि तक ठहरने का विधान मिलता है, अर्थात वह नगरों में यदि ठहरना चाहता है तो वह 3 रात्रि से अधिक या 5 रात्रि से अधिक नहीं ठहर सकता था। तो इस तरह संन्यास आश्रम का जो साध्य होता था, जिसको वह साधता था, वह सधी सधाई चीज मोक्ष थी। मोक्ष अर्थात अब संन्यास, प्रत्येक सन्यासी का, इस युग में हम क्या देखते हैं कि संन्यास आश्रम जीने वाले व्यक्ति का जो दंड धारण करता था, सन्यासी का समाज में बड़ा ही सम्मान था। सन्यासी का वही सम्मान था जो ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन जीने वाले ब्रह्मचारी का था। तो ब्रह्मचारी का आश्रम जीवन और एक सन्यासी का जीवन लगभग एक जैसा ही था। संन्यास के माध्यम से वह अपने मोक्ष को प्राप्त करता था। मोक्ष के बाद वह आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता था। यह सम्मान समाज में सम्मान का प्रतीक था, सम्मान का प्रतीक माना जाता था। अर्थात सन्यासी समाज के लिए सम्मान का प्रतीक था। अर्थात यह आश्रम व्यवस्था का चरम उद्देश्य था, चरम लक्ष्य था। सन्यास जीवन जीने के साथ ही उसके मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि यह आश्रम व्यवस्था अपने आप में एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है समाज का। हम जब उस समय समाज का हम अध्ययन कर रहे थे तो उसमें यह पक्ष छूट रहा था। एक छोटी सी चर्चा के साथ ही हम इसको एक अतिरिक्त समय के लिए बाहर निकल आए थे। तो कहने का आशय यह है कि इस आश्रम व्यवस्था को हम कहाँ से देख पाते हैं। हम यदि प्राचीन साक्ष्यों में जाएं तो हम छांदोग्य उपनिषद में 3 ही आश्रमों की चर्चा पाते हैं। 3 आश्रम की चर्चा पाते हैं। पहली बार चारों आश्रमों की चर्चा हमको जाबालोपनिषद में मिलती है, जिसमें चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख मिलता है।
उल्लेख मिलता है। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि यह आश्रम व्यवस्था इन संस्कारों के अंदर से ही प्रस्फुटित होती है। और इस संस्कारों में हम क्या देखते हैं कि जो 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार, और उपनयन संस्कार से जातक जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वह ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। और ब्रह्मचर्य आश्रम का जो साध्य होता है वह एक पुरुषार्थ होता है धर्म, जिसकी अवस्था 25 वर्ष तक मानी जाती है ब्रह्मचर्य आश्रम की। फिर ब्रह्मचर्य के बाद में वह एक अगले संस्कार 14वें संस्कार समावर्तन संस्कार में जो गुरु आश्रम में किया जाता था, उस संस्कार के बाद में उसको गृहस्थ बनने की अनुमति मिलती थी, वह गृहस्थ बन सकता था। तो इस प्रकार वह गृहस्थ बनता था और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तो गृहस्थ आश्रम में समावर्तन संस्कार से उसको गृहस्थ बनने की अनुमति दी जाती थी, और पाणी ग्रहण संस्कार के बाद में वह गृहस्थ बनता था। तो पाणी ग्रहण संस्कार के बाद में उसके संस्कारों को रोक दिया जाता था, अर्थात उसके जीवन के संस्कार पूरे हो जाते थे। अब एक संस्कार और बचता था उसका, जिसको वह देख नहीं पाता, अर्थात उसकी मृत्यु के उपरांत उसका संस्कार होता। और वह संस्कार कहाँ होता है? संन्यास आश्रम के समय में हम देख पाते हैं एक सन्यासी की तरह जीवन जीने के बाद में जब वह मोक्ष को प्राप्त करता था, तो अंत्येष्टि संस्कार के रूप में उसका संस्कार किया जाता था। उस देह का संस्कार किया, उसको अग्नि को समर्पित किया जाता था, जिसमें उसका ज्येष्ठ पुत्र ही मुखाग्नि देता था। और देने के बाद में उस अपने पिता के देह का समर्पण वह अग्नि में करता था। और जब ऐसी स्थिति में न मिलने पर समाज की जिम्मेवारी होती थी कि वह उस सन्यासी की जीवन का अवसान करे, एक आदर पूर्ण तरीके से वह उसको समाप्त करे। तो यह गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ से वह वानप्रस्थ में प्रवेश करता था। वानप्रस्थ में वह परिवार और समाज का एक सलाहकार ही रह जाता था, और इस सलाहकार की भूमिका में उसका जो साध्य होता था वह धर्म और मोक्ष को फिर से साधता था, दोनों के संतुलन को फिर बैठाता था। और फिर उसके बाद में वो संन्यास में प्रवेश करता था। संन्यास में प्रवेश करता था तो संन्यास में उसका कार्य बस इतना ही रहता था, समाज उसकी जिम्मेदारी लेता था उसके भरण पोषण की। वह भ्रमणशील था, भ्रमण करता, हुआ भगवत कथा श्रवण आदि का वह रसास्वादन करता था। और शेष उसकी भ्रमणशीलता के विषय में एक बाध्यता सिर्फ सन्यासी के ऊपर आती है, और वह थी कि वह ग्राम में 1 रात्रि से अधिक समय तक नहीं ठहर सकता था, और नगर में 3 रात्रि से अधिक समय तक उसके ठहरना उसका वर्जित था। तो इस भ्रमणशीलता के बाद जब उसका अंत होता था तो यह मान्यता थी, अवधारणा थी कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि यदि आश्रम व्यवस्था पर जो भी प्रश्न बनते हैं, जो भी प्रश्न पुटअप होंगे, उनको आपको देखना होगा कि चारों आश्रमों का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो आपको जानना होगा कि वह कौन सा उपनिषद है। जाबालोपनिषद, जिसमें चारों आश्रमों का उल्लेख एक साथ मिलता है। और सबसे पहले आश्रमों की चर्चा कहाँ मिलती है? तो वह छांदोग्य उपनिषद में मिलती है, जिसमें 3 ही आश्रमों की चर्चा मिलती है, उसमें संन्यास की चर्चा नहीं मिलती है। इसीलिए एक इतिहासकारों के बीच एक विषय बनता है ये कि संन्यास की परिकल्पना उनमें कहाँ से आई। तो यह कहा जाता है कि यह संकल्पना, जो विवाद का विषय बनता है, कि यह संकल्पना श्रवण मुंडकों की कल्पना से, श्रवण मुंडकों की भिक्षु परंपरा से यह संकल्पना आई। परंतु इस विषय में स्पष्टतः कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि यह संकल्पना कहाँ से आ रही है, क्योंकि उसी उपनिषद के काल में ही हम जहाँ छांदोग्य में 3 ही पाते हैं, जाबालोप में हम 4 पा जाते हैं। तो इन दोनों ही ग्रंथों का क्रम या कालखंड बहुत बदला हुआ नहीं है, दोनों लगभग समकालीन ही हैं, एक ही समय के हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि जाबालोपनिषद पहले का है कि छांदोग्य पहले का है, लेकिन यह है कि इस एक साक्ष्य मात्र से यह माना जा सकता है कि छांदोग्य पूर्व का है और जाबालोपनिषद उसके बाद की रचना है। अब बाद में बहुत लंबी अवधि उसका ड्यूरेशन या डिफरेंट टाइम नहीं रहा होगा। तो इसी में हम संस्कारों को देखते हैं, संस्कारों से ये सारे सिस्टम बनते हैं, पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब रहा सवाल इस आश्रम व्यवस्था पर जो प्रश्न कमीशन प्रायः पुटअप करता है,
तो आपको ध्यान रखना होगा, जो गूढ़ बातें रही उसको हमने बता भी दिया है, जो उसके गूढ़तम विषय रहे कि इनकी आयु क्या रही, 3 ऋण क्या रहे, 5 महायज्ञ क्या रहे, इनमें क्या किया जाता था और किन किन पुरुषार्थों को किन किन आश्रमों में साधा जाता था। यही मूल विषय इसका रहा है। तो इस प्रकार अब एक अतिरिक्त कक्षा के साथ हमारी आपकी मुलाकात अगले चरण में होगी, जिसमें हम संस्कार और पुरुषार्थ